Hello to all class 9 students and class, I believe that you people are doing great at your home and studying also. Class, so we'll be moving forward with lesson number 3, basic problems of an economy, and the topic we are going to do today is economic development and the difference between economic development and economic growth. So in the last class we talked about economic growth, and I told you that economic growth is related to continuous increase in per capita income of a economy, right? So economic growth, economic growth का मीनिंग क्या होता है? मीन्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल. लोगों की पर कैपिटा इनकम में कंटिन्यूस जब इंक्रीज होता है तो वो सब इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? हर पर्सन की इनकम, हर इंडिविजुअल की इनकम, साल भर में उसने कितने पैसे कमाया, ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है साल भर में, उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं. पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होगा? आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास. पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होगा नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, राइट? सो अभी आपको फॉर्मूला जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, हर व्यक्ति की इनकम साल भर में उसने कितनी कमाई है, एवरेज इनकम, राइट? सो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज टॉक अबाउट द पर कैपिटा इनकम एंड द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी देश की में कितनी प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन एक कंट्री कर सकती है, हम उसको भी इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो अगर हम बोले कि पर कैपिटा इंक्रीज इनकम में होना या देश की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी का इंक्रीज होना, ये दोनों क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है. ये बहुत ही नैरो सेंस में मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल राइट नाउ टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स. ऑलराइट, सो इकोनॉमिक ग्रोथ ये चीजें होती है. आपके पास जितना ज्यादा कैपिटल होगा, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, मशीनरीज होगी, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ठीक है, आपके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जितनी अच्छी मशीनरीज होगी, उतना ज्यादा देश में क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ठीक है, तो ये तो हुई इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में. ठीक है, अब हमको ये तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ. नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी हद तक काफी सेम लगते हैं, पर ऐसा है नहीं. बोथ आर वेरी डिफरेंट. अर्लियर जब ओल्डन टाइम्स थे तो ओल्ड टाइम में इकोनॉमिक्स में दोनों को काफी सिमिलर माना जाता था. कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस बताया नहीं गया था इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में. लेकिन आज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बहुत अंतर है, जो कि आज के इकोनॉमिक्स ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि बहुत ज्यादा अंतर है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डायमेंशंस. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इज मल्टी डायमेंशनल. Economic growth is what? It is multi-dimensional. It not only talk about per capita income, but it talk about all the aspects. Like it will talk about communication, it will talk about technology, it will talk about school, colleges, social economic background of the people. It will talk about everything. So we can say that economic development is very very wider concept. Economic development is a broader concept and it is deliberative and multi-dimensional. ठीक है, अदरवाइज इवन इफ पर कैपिटा इनकम, हम ये भी बोलेंगे इवन इफ पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग. अगर पर कैपिटा इनकम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा. हो सकता है बहुत सारे देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो रहा हो. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देश के हर एस्पेक्ट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम, right? Not only per capita income. So if we just talk about economic development के बारे में, अगर हम definition के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसकी definition क्या बन सकती है economic development की? Economic development is
Economic development is a process whereby the real capita income of a country, whereby the real per capita income of the country, real per capita income of the country increases over a long period of time. Over a long period of, ठीक है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस whereby the real per capita income of a country increase over long period of time along with reduction in poverty, inequality and employment. इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? Along with reduction in unemployment, comma, poverty, inequality of income and wealth, अब ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है. इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो सकता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ी चीज है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल है. ठीक है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बारे में तो हम बात करते ही हैं, मतलब हर पर्सन की इनकम के बारे में बात करेंगे, देश की इनकम के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में हम बाकी चीजों की घटने की बात भी करते हैं. जैसे कि पावर्टी का घटना. पावर्टी क्या होती है? गरीबी. पावर्टी का घटना. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी. जब लोगों के पास जॉब नहीं होता है तो हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए, पावर्टी घटनी चाहिए, गरीबी और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी घटना चाहिए. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है. इकोनॉमिक ग्रोथ उसका छोटा सा हिस्सा है. वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बारे में बात नहीं करता है. इट ऑल्सो टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अदर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. राइट. तो इट टॉक्स अबाउट लॉट मेनी थिंग्स. ओके. नाउ द न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट considers economic development as multi-dimensional in nature. It is comprehensive concept. ठीक है. It includes increase in income, improvement in material welfare, education, improvement in health, improvement in transportation, improvement in other sectors also. ठीक है. It also includes change in the composition of output away from agriculture toward industries. भी यहाँ पे आपको सिर्फ और भी बहुत सारी बातें होंगी. जैसे कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन के बारे में बात भी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स का ही प्रोडक्शन ना हो, बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स की तरफ प्रोडक्शन हो. आपकी बाकी की जो सुविधाएं हैं, पर कैपिटा इनकम को हटाने के बाद जो सुविधाएं हैं वो सारी भी लोगों को मिलनी चाहिए. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. राइट. सो अगर एक छोटा सा डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है. वो बात करता है पर कैपिटा इनकम के बारे में, इनकम के बारे में. ठीक है. देन इट विल टॉक अबाउट पॉवर्टी, गरीबी दूर हो उसके बारे में. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी. प्रोडक्शन के बारे में बात होगी. और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. आपके लिए बस ये समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट. ठीक है. नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो हम इनके डिफरेंस पढ़ते हैं कि हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ लिखेंगे
This is your economic development. पहला डिफरेंस, वी आर डूइंग द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स नैरो कॉन्सेप्ट. नैरो कॉन्सेप्ट. So the first difference is that economic growth is a very narrow concept. बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू मोर आउटपुट व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू स्ट्रक्चरल चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे बात किसके बारे में होती है, मोर आउटपुट के बारे में बात होती है. Whereas here हम यहाँ सिर्फ आउटपुट के बारे में बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं. यहाँ हम फुल स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, फुल चेंज इन स्ट्रक्चर, फुल चेंज इन स्ट्रक्चर. यहाँ पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की जाती है. तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है. यहाँ आउटपुट इनकम के बारे में बात होगी, यहाँ पूरे के पूरे देश के स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है. सो दिस टॉक अबाउट इनकम. इनकम के बारे में बात होती है, इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज. यहाँ पे रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी होगी, गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होगी, को कम के बारे में बात होगी. तो यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स है उनको घटाने के बारे में बात होती है. ठीक है, पता है, बहुत सारे मुद्दों में बात होगी, यहाँ पे बहुत कम चीजों के बारे में बात होती है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज. तो इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरा डिफरेंस जो है कि प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. सो जो देश अभी सिर्फ डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग है, जैसे इंडिया डेवलपिंग है, तो वहां इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ज्यादा बात की जाती है. बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या होती है, डेवलप्ड कंट्रीज, जो बड़ी कंट्री है, जो ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, विकास कर चुकी है, यूएसए जैसी कंट्रीज, वहां पे हम किसके बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात होती है. ठीक है, तो यहाँ पे नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉमिनल. गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्या है, लेस है, कम. इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट काम नहीं करती है, बल्कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मेजर. बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्या होता है, रोल प्ले करने को होता है. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं. लेट्स रिवाइज दिस. डिफरेंस क्या है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है. सेकंड, मोर आउटपुट रिक्वायर्ड. यहाँ पे हम सिर्फ आउटपुट के ज्यादा होने के बारे में बात करते हैं कि आउटपुट ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो. यहाँ पे हम पूरे स्ट्रक्चर के चेंज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम गरीबी के और अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने के बारे में बात की जाती है डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट आपके देश की जो प्रॉब्लम्स है उनको घटाने के बारे में बात करता है, गरीबी को घटाने के बारे में बात, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के बारे में बात. ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम है. ग्रोथ के बारे में ज्यादा बातें कहाँ होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, जो डेवलप कर रही है अभी, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बातें होती है वो डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम है, जो जैसे कि डेवलप हो चुकी है, जैसे कि यूएसए, जापान वगैरह कंट्रीज है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, राइट. एंड रोल क्या है सरकार का, सरकार का रोल ग्रोथ में इतना नहीं होता जितना डेवलपमेंट में होता है. तो सरकार का रोल ग्रोथ में इतने कम है, डेवलपमेंट में ज्यादा है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसिटेट्स मोर एक्टिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट देन इन केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. So children, this was the difference between economic growth and economic development, and I hope this is clear to you. And you can also read this from your book also. You'll get some more points in your book also, and keep completing your notes that I am sending to you. Alright children, take care of yourself, stay healthy.